हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में हम करने वाले हैं परसेंटेज। बोलोगे परसेंटेज ये क्या कह रहे हैं सर? आप तो 20 मिनट सीरीज चला रहे थे। तो मेरे भाई ये वही है। तो फिर से एक बार हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को द 20 मिनट सीरीज में। ठीक है, एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज में आप सभी का एक बार दिल से स्वागत है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि परसेंटेज चैप्टर हम उठाए थे, ठीक है ना। और ये द 20 मिनट सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर मेरे प्यारे भाई हम डेली के डेली 20 मिनट में हम आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं जो कि एकदम सीधा का सीधा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। सीधा का सीधा यहाँ से जो है वो एग्जाम में सीधा छपेगा सवाल मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम में सीधा का सीधा इसी कॉन्सेप्ट से सवाल छपेगा, सीधा छपेगा मेरे भाई, ठीक है। तो हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि होता क्या ना कि बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग या आप भी खुद भी परसेंटेज को मेरे दोस्त 20-20 लेक्चर में कंप्लीट किए होंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम के समय में हमें ये नहीं पता चलता कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कितना पढ़े कितना छोड़े, तो ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या किए कि परसेंटेज शुरू किए, और ये द 20 मिनट सीरीज डेली के डेली हमारा जो है मेरे प्यारे भाई वो चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस 20 मिनट सीरीज को डेली देखना चाहते हो, एकदम पूरा का पूरा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। हम इसमें वही सवाल करा रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट करा रहे हैं जो कि सीधा के सीधा उसमें एग्जाम में सवाल फंसता ही फंसता है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कुछ भी कर ले, ठीक है। कुछ भी करने के लिए बहुत है, ठीक है भाई। तो चलो, तो सभी लोग द 20 मिनट सीरीज को फॉलो जरूर करना मेरे भाई। जिनको भी एसएससी 2025 और रेलवे 2025 देना है मेरे भाई, तो वो सभी के सभी लोग, ठीक है, ये 20 मिनट सीरीज को फॉलो करना, क्योंकि इसमें सीधा का सीधा हम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं। सीधा का सीधा यहाँ से एग्जाम में फंसने का चांस है। हम स्क्रीनशॉट भी शेयर करेंगे एग्जाम बाद कि इसी कॉन्सेप्ट से हमारा जो है वो सवाल पूछा गया मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए सभी को एक बार फिर से सभी का स्वागत है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ हम लिख भी दिए हैं स्वागत है, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। तो चलिए, जितने लोग एक बार चैनल पे नए हैं सभी लोग फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, तो आज आप बोलोगे कि सर आज द 20 मिनट सीरीज में आप क्या लेकर के आए? मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम करने वाले हैं कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। बोले ये पहले बार सुन रहे हो क्या भाई? कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। बोलोगे यस सर, बढ़िया बात है सर, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम ये जो कमीशन बेस्ड कॉन्सेप्ट आता है, यानी कमीशन वाला, बात को समझना जरा सा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त जो कि बहुत बहुत सारे टीचर्स इसको स्किप भी कर देते हैं। बोले सर क्यों स्किप कर देते हैं? क्या इससे सवाल नहीं आता है? आता है भाई, ठीक है, लेकिन कभी कभी आता है। तो बोलो फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? अरे यार समझो तो भाई, हमें प्री भी देना मेंस भी देना है। ऐसा थोड़ा ना खाली प्री देके बैठ जाओगे, प्री तो घींच फिर के निकाल लोगे, मेंस में छट जाओगे भाई। जैसे हम 328 लाख के भी छट गए हैं, गजब, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, रुक जाओ भाई पहले मिटा लेते हैं, गड़बड़ बात बोल दी हम तो। अरे यार पूरा ही मिट गया भाई, क्या चीज बोल दिए थे जी? हम पूरा इरेज कर दिए थे क्या? हाँ, पूरा इरेज कर दिया लगता है ना ये। चलिए, तो शुरू करते हैं। कहाँ गया यार? अरे 1 मिनट दोस्त, रुकना मेरे भाई, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया। हाँ चलो ठीक है, चलो जी। तो हम ये पढ़ने वाले हैं इलेक्स कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कमीशन बेस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है मेरे भाई। कमीशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त। बोलोगे यस सर, बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं यार। पता नहीं कॉल आ गया था यार थोड़ा सा। तो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त जो कि कई बार एग्जाम में नहीं भी आता है, लेकिन जब भी आता है तो बच्चा को फंसा के जाता है, समझ रहे हो। तो जब भी आता है मेरे भाई तो बच्चा को फंसा के जाता है। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट करेंगे, पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे मेरे भाई। और फिर इस पे हम कई सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लाए हैं, हम आपको दिखा देते हैं, है ना। कई सारे मेरे प्यारे दोस्त हम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए जैसे सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। हाँ, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पर सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है।
यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है, किसी एग्जाम में तो नहीं पूछा लेकिन हाँ आ सकता है, क्योंकि जब ऐसा ही सवाल पीछे आया है तो फिर आ सकता है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बोलोगे हाँ सर। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम आपका क्लियर करेंगे और सवाल को भी करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत गर्दा एकदम उम्दा, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। हाँ, फटाफट से। ठीक है मेरे दोस्त, बोलोगे यस सर, यस सर। चलिए तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, काफी मजा आएगा, ठीक है। देखो कमीशन होता क्या है, कमीशन क्या होता है, कमीशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप एक कंपनी हो, ठीक है, ध्यान से समझना, पेशेंस रखना, हर चीज में पेशेंस की जरूरत होता है, कहीं भी घबराओगे कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में हाथ धो के जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हर जगह पेशेंस है, चाहे वो कहीं भी, चाहे रिलेशन में देखो, चाहे पढ़ाई में देखो, चाहे जॉब में देखो, हर जगह पेशेंस की जरूरत है, बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए पेशेंस रखना, बहुत अच्छा कुछ सिखाएंगे हम आपको, कमीशन वाले सवाल को आप आज के बाद नहीं गड़बड़ करोगे, आज के बाद गलती नहीं करोगे मेरे भाई, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कमीशन बेस्ड सवाल में हम ये करने वाले हैं मेरे भाई कि जैसे मान लो हमने ये बोला कि आप एक कंपनी हो, ठीक है मेरे भाई, आप क्या हो जी, एक कंपनी हो, हम क्या है, सेलर हैं, यानी हम बेचने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बोलो यस सर, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम कंपनी है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि कोई सामान जो है, आपने 50,000 लागत लगा, किसी कंपनी को बनाने में कितना लागत लगा, आप बोलोगे सर 50,000 लगा। किसी कंपनी को मेरे भाई, किसी सामान को बनाने में 50,000 का लागत लगा। एक मिनट और बढ़िया से समझाते हैं उसको, ठीक है। यार पेन टेप पे जल्दी नहीं लिखते हैं हमेशा, इसलिए थोड़ा भूल जाते हैं, कैसे कैसे लिखना होता है, मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, ये कंपनी है। अब मान लो कि इस कंपनी में कोई एक आर्टिकल बना, कोई एक वस्तु बना, ठीक है, उसका लागत जो है सर वो 50,000 है, ठीक है। 50,000 रुपया क्या है मेरे भाई, लागत है। लागत कितना है मेरे भाई, 50,000, ठीक है। कंपनी ये बोली कि देखो, सेलर को बोला, यानी जो बेचता है, सेल्समैन को बोला कि देख भाई, तुम क्या करो, इस सामान को तुम कितना में भी बेचो, हमको उससे दिक्कत नहीं है, तुमको जितना में मन है उतना में बेच दो, लेकिन तुमको हम 10% कमीशन देंगे। 10% क्या देंगे मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 10% कमीशन देने की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर हम ये बोले कि 10% कमीशन कितना का, इसका भी जवाब मिलेगा आपको, घबराओ नहीं, ठीक है ना। 50,000 का सामान था, यानी लागत कितना था मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 50,000, ठीक है। सर आपने बोला कि 50,000 लागत है, लेकिन वस्तु को कंपनी ये बोला, आप ये बोले, मान लो आप कंपनी है, हम सेलर है, हम बेचने वाले हैं, हम आपके पास गए, आप बोले कि देखिए सर 50,000 का तो लागत है हमारा, आप जितना में बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10% का कमीशन देंगे। हम बोले 10% का कमीशन दोगे, कितना का, 50,000 का दोगे। तो आप बोलो नहीं 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 सर, आप जितना ज्यादा में बेच दीजिए, आप मान लीजिए अगर आप 70,000 में बेच दीजिएगा ना, सर अगर आप 70,000 में बेच दीजिएगा तो आपको 70,000 का 10% कमीशन देंगे, तभी तो कंपनी को भी फायदा होगा, है ना। और तभी तो जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचें। मान लो आप हमको ये बोलोगे कि 10% हम आपको 50,000 का देंगे, तो हम क्यों उतना ज्यादा ताम झाम करने जाएंगे, हम 60,000 में बेच के 50,000 का 10% ले ही लेंगे। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि नहीं सर, हम आपको उतना का 10% देंगे जितना में आप सामान को बेचोगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप सामान को 70,000 में बेच रहे हो तो 10% आपको 70,000 का मिलेगा, यानी जो कमीशन जो बनेगा मेरे भाई, कमीशन का मतलब समझ रहे हो ना, कमीशन का मतलब होता है कि जैसे सीधा सा मान लो, सीधा सा देहाती में कह सकते हो दलाली, समझ रहे हो, दलाली समझते हो ना, जानता होगा। जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन हम 100 रुपए का खरीदे हैं, हमको ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे बोले भाई तुम बेचवा दो, तुम बोले देख भाई बेचवा देंगे, कुछ पैसा लेंगे, हम बोले ठीक है, तो वही पैसा जो तूने लिया ना, जो पैसा आपने लिया वही क्या है सर, कमीशन है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप जितना में बेच रहे हो उसका 10% कमीशन यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, 70,000 में अगर कोई सामान बिका, ये कितना में बिका मेरे भाई, टोटल सेल जो है वो इस सेल्समैन के द्वारा टोटल सेल किया गया, ठीक है, टोटल सेल किया गया सेल्समैन के द्वारा, ठीक है, किया गया सेल्समैन के द्वारा, सेल्समैन के द्वारा सर यहाँ पर टोटल सेल कितना किया गया, आप बोलोगे 70,000 रुपया, ठीक है। 70,000 रुपया का टोटल सेल किया गया, लेकिन यहाँ पर कमीशन कितना बन रहा है, 10%, कितना का, तो जितना टोटल सेल होता है उतना का 10% कमीशन बनेगा। आप बोलोगे यस सर,
70,000 का 10% अगर कमीशन लेंगे तो कितना होगा सर? तो आप बोलोगे 7,000 रुपया। मेरे प्यारे दोस्त, आपने 60,000 रुपया तो ले लिया, आपने 60,000 ले लिया, लेकिन आप कंपनी को दिए कितना? आप कंपनी को कितना दिए? कंपनी को दिए कितना, या फिर कंपनी को आप बेचकर कितना दिए, है ना? दिया कितना बेचकर? ठीक है मेरे भाई, बेचकर आपने कंपनी को कितना दिया? तो आप बोलोगे कि सर 50,000 को तो सामान था, हम तो 70,000 में बेचे, तो क्या आप 70,000 कंपनी को दिए? नहीं, क्योंकि इस कंपनी तो हमको 70,000 का 10% कमीशन के रूप में दे रही है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो सामान है मेरे प्यारे भाई, वो कितना में बिका? आप बोलोगे 63,000 में बिका सर। अरे भैया, बिका तो 70,000 में, लेकिन कंपनी को मिला कितना? आप बोलोगे सर 63,000 मिला। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोले कि सर यहाँ पर प्रॉफिट कितना का हुआ, आप बताओ जल्दी से, प्रॉफिट कितना का हुआ? तो आप बोलोगे सर 63,000 में सामान बिका है, कितना का सामान था? 50,000 में। तो कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 13,000 रुपए का। कितना रुपए पर जी? तो बोलोगे 50,000, 50,000 रुपए पर, और गुने 100 कर लेंगे तो यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया। ठीक है मेरे भाई, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ भी कटेगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ भी कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा जी 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 26%। मेरा मतलब है मेरे प्यारे भाई कि कंपनी जो है यहाँ पर 26% का प्रॉफिट कमाया। कंपनी 26% का प्रॉफिट कैसे कमाया? इस प्रकार से कि सामान जो है मेरे भाई वो 63,000 में बिका। बोले 63,000 में क्यों बिका? आपने तो 70 में बेचा, लेकिन 7,000 रुपया कमीशन सेल्समैन को मिल गया, यानी जो बेचा है उसको मिल गया। बोले हाँ। तो यहां से एक नोट करने वाली बात यह है मेरे दोस्त, क्या बात है दोस्त? बोलोगे हाँ दोस्त, बता दो दोस्त। ठीक है, तो नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि कमीशन हमेशा टोटल सेल पे लिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, कमीशन जो होता है मेरे दोस्त, कमीशन हमेशा टोटल सेल पे लिया जाता है। ठीक है भाई, टोटल सेल पर लिया जाता है। ठीक है, बोलोगे यस सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन जो है सर वो यहाँ पे टोटल सेल पे लिया जाता है। बढ़िया बात है सर, मजा आ गया। ठीक है भाई, चलो अब सवाल करते हैं। सवाल से बहुत कुछ सीखोगे मेरे भाई, सवाल ही करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन करना है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है जी सीजीएल 2022। और आपको भी पता है कि हम केवल और केवल प्रीवियस ईयर पे फोकस करते हैं, बाकी दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं, नथिंग, देयर इज नो एनी मतलब विथ बाकी दुनियादारी। यार ये क्या बोल रहे सर? ठीक है जी, हाँ। तो चलिए करते हैं इस सवाल को, मजा आएगा करके। एक बार वीडियो को रोको और करके दिखाओ भाई, तुम करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस सवाल को। कर लोगे दोस्त? नहीं कर पाओगे? कर देते हैं। चलिए, क्या कह रहा है सवाल, पहले बढ़िया से सवाल को समझते हैं, काफी मजा आएगा कमीशन के सवाल करने में। और 20 मिनट ही तो देना है आपको, क्यों भाग रहे हो? रुक तो जाओ 2 मिनट। ठीक है भाई, देख के चल जाना। कोई बुला थोड़ ना रहा है, अरे बुला भी रही होगी तो क्या दिक्कत है यार। चलिए तो शुरू करते हैं। ये कह रहा है यहाँ पे कि ए सेल्समैन इज अलाउड 16% कमीशन ऑन द टोटल सेल, यानी टोटल सेल पर, यानी जितना में सामान बिकेगा, लागत पर नहीं, जितना में सामान बिकेगा टोटल सेल पर एक कंपनी बोलती है कि भाई हम 16% का कमीशन देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, कंपनी ये बोलती है कि भाई हम 16% का कमीशन देंगे टोटल सेल पर। ठीक है, एंड बोनस ऑफ 3% ऑन द सेल्स अबव 18,500। कंपनी बोली कि भैया अगर 18,500 से ज्यादा में बेचोगे तो तुमको 3% का बोनस और देंगे। मेरा मतलब, क्या 16% नहीं मिलेगा? अरे भाई मिलेगा, 16% तो मिलेगा ही मिलेगा। बोले हाँ, 3% और देगा बोनस के रूप में। वो कब देगा 3% और? कंडीशन है, शर्त है कि अगर आप सामान को 18,500 में बेचोगे तो 3% का आपको और बोनस मिलेगा। ठीक है दोस्त? बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, 3% का यहाँ पर और बोनस मिलेगा। ठीक है, इफ द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्स मैनेज 15,595, देन फाइंड द टोटल सेल, यानी कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है। सवाल हमसे यही पूछा है। साधारण सा बात है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, शानदार तरीके से बताएंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। जैसे होता है ना कि आपको कोई सामान बेचना है, हम बोले कि देखो 200 में इस पेन को बेच दो,
आप बोले कि नहीं हम 400 में बेच देंगे, तो आपको तो 200 में चाहिए। हम बोले देखो अगर तुम 200 में बेचेगा ना तो तुमको 10% कमीशन देंगे, और अगर 400 में बेच देगा ना तो 5% और देंगे, यानी 10% से 5% और देंगे। ऐसा ही कुछ केस है यहाँ पर कि एक वस्तु है, उसको अगर बेचता तो 16% का कमीशन होता, लेकिन अगर 18,500 से ऊपर में बेचेगा तो उसको जो है मेरे प्यारे भाई वो 3% बोनस और मिलेगा। सवाल को ध्यान से समझना है, हम इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि सवाल आपको समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। देखना कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहे हो, 18,500 से कम पर मेरे प्यारे दोस्त, 18,500 माइनस मतलब इससे कम, इससे कम में अगर सामान को बेचेगा तो 16% बोनस मिलेगा। बोले हाँ सर 16% यहाँ पर कमीशन मिलेगा। बोले सर बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। बोलोगे यस सर, ठीक है। अगर अगर बात को समझना मेरे दोस्त, ठीक है, अगर 18,500 से ज्यादा में सामान बिकता है, अगर 18,500 से सर ज्यादा में सामान बिकता है, अगर ज्यादा में बिकता है तो 3%, देखो 16% तो बोनस मिलना ही मिलना है, सॉरी 16% जो कमीशन है सर वो तो मिलना ही मिलना है। बोलोगे हाँ सर, 3% बोनस इसको और मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो 18,500 से ज्यादा में सामान को बेचा है। बोले हाँ अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मतलब ये है सर कि अगर सामान को 18,500 से ज्यादा में बेचेगा तो उसको ओवरऑल 19% का बोनस, 19% का कमीशन मिल जाएगा। बोले हाँ, लेकिन अगर वो 18,500 से कम में बेचेगा तो उसको मात्र 16% का ही कमीशन मिलेगा। बोले सर बढ़िया बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये कह रहा है कि यदि एक विक्रेता की कुल कमाई 15,595 है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, यानी टोटल सेल कितना है। मेरे प्यारे भाई, टोटल सेल को अगर हम 100 बोले कि टोटल सेल कितना है सर 100 है, क्योंकि अगर टोटल सेल 100 है तभी हम बोल रहे हैं कि 16% कमीशन 16 रुपए होगा ना। बोलोगे हाँ। कुल कमाई कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे 15,500 रुपए का कुल कमाई है। ध्यान से समझना, हम पहला क्वेश्चन को इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम समझाना चाह रहे हैं बहुत बारीकी से मेरे भाई, ठीक है। वरना बाकी के सवाल आप खुद कर लोगे बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है दोस्त। हाँ, 16%, 3%, 19%। अब देखो करना क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो मेरे भाई कि 19% यहाँ कमीशन मिला इसको, 16% यहाँ कमीशन मिला। मान लेते हैं कि यहाँ भी इसको 19% मिल रहा है। बात समझना मेरे दोस्त, हम ऐसा मान लिए कि यहाँ तो 16% मिल रहा है, लेकिन हम मान लिए कि मान लो कि यहाँ भी इसको 3% कमीशन मिल रहा है। बोलोगे सर मिल तो नहीं रहा है, अरे भाई मान लो ना, कुछ तो माना जाता है। बचपन में होता था ना यार स्कूल में, पता है क्या होता था? किसी को बोल देता था देख तेरी भाभी जा रही है, और पता चलेगा उसको मान लिया है खाली, लड़की को भी नहीं पता है कि वो हमको बोलता है तेरी भाभी जा रही है, ठीक है। तो कुछ चीज माना जाता है यार, तो मान लो यहाँ पे 16% और 3%, 3% मान लो कि यहाँ भी कमीशन है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर तब तो फिर गड़बड़ हो गया ना, कमाई तो 15,995 रुपया तो तब था, कितना था जी, 15,500, 15,595, ठीक है। ये तो तब था ना जब 16% और 19% का केस था, लेकिन आप पूरा में भी 19% बोल रहे हो, यहाँ भी 19%, यहाँ भी 19%, तो आप 3% यहाँ से कमीशन और मिलेगा। बोलोगे यस सर, मजा आ गया, 3% यहाँ से कमीशन और मिलेगा। मेरे प्यारे भाई 18,500 का 3% कितना होगा? आप बोलोगे कि सर 18,500 का अगर आप 3% निकालोगे तो 3 से गुना कर देना है, 2 जीरो हटा करके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 555। 555 रुपए इसको और मिलता अगर 3% का कमीशन यहां भी ले लेता। बोले हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्त आप 555 और जोड़ लो इसमें, ठीक है भाई। बोलोगे यस सर, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। 9 में से 9 5 14 के 4 बाकी 1, 9 5 14 1 15 आ जाएगा ना यार। जीरो है तो वो घटेगा भी तो ना। कैसा कैसा लोग है यार, घटाने में भी हम गलती कर देते हैं कभी कभी, बताओ। ए चलो ना जी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, कुछ कह रहे हैं ना, हाँ, कह रहे हैं कि 5 5 10 की जीरो बाकी 1 हो जाएगा, 9 5 14 1 15 5 बाकी 1 हो जाएगा, 5 और 5 10 एक 11 के 1 बाकी 1 हो जाएगा, 15 और 1 16, ठीक है भाई। हाँ, ठीक है, 16,150 रुपया आ रहा है जोड़ने के बाद। ये क्या है 16,150? आप बोलोगे सर टोटल सेल पर, टोटल सेल पर आपने 19% का कमीशन ले लिया,
यानी टोटल सेल का 19% का मान ही 16,150 है। बात समझ रहे हो, पकड़ रहे हो कि नहीं? टोटल सेल का, मेरे प्यारे भाई, टोटल सेल का 19% का मान 16,150 है। बोले ये कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ भी 19% तो यहाँ पहले से था और यहाँ 19% हम बना लिए, तो टोटल सेल पर 19% ही तो हो गया। तो टोटल सेल का 19% का मान कितना है? आप बोलोगे 161.50। ठीक है, काट लो। कटेगा ना, कटेगा ही, आपका भी कटा होगा कभी ना कभी, सबका कटता ही है पारा पारी। ठीक है भाई, किसी का पहले कट जाए, किसी का बाद में कट जाए, कटना तो है ही। तो कितना हो जाएगा? 19 8 152। ठीक है, 9 19 5 95, 850 आ रहा है। 19 1 का मान 1%। लेकिन हमें टोटल सेल तो 100% हम माने होंगे, तो टोटल सेल यहाँ पे कितना है? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 850 पे डबल जीरो दे दो। 850 पे डबल जीरो कहाँ है? दिख रहा है तुम्हें? कहाँ है? नहीं दिख रहा है? चलो यहाँ दिखाते हैं, 850 पे डबल जीरो ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई, हाईलाइट कर दिए, देख लो कितना तेज है हम। 850 पे डबल जीरो, मजा आया होगा, समझ में आया होगा, कमीशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो और करते हैं मेरे भाई, दूसरे सवाल पे आएंगे। आइएगा सेकंड नंबर सवाल, देखना ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बनाने में क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक विक्रेता को, करे चल गया जी पेन, यार पेने भूला जाता है। हाँ, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन मिला और 16,000 से अधिक की बिक्री पर 4.5% का बोनस दिया जाता है। यदि प्राप्त बोनस 2160 रुपए है तो विक्रेता की कुल कमाई कितना है, यानी टोटल सेल कितना है मेरे भाई, ये हमसे बताना है। ठीक है, बात समझना, सेम वही सवाल है कि 16,000 रुपए तक, मेरे प्यारे दोस्त, 16,000 रुपए तक उसको बोनस कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा? आप बोलोगे 14%। ठीक है, अगर आप 16,000 से ज्यादा की बात करते हो, अगर आप किसका बात करते हो, 16,000 से ज्यादा में बेचेगा, तो मेरे प्यारे भाई 14% तो उसको मिलना ही मिलना है। बोलोगे हाँ, लेकिन 4.5% का बोनस उसको और मिल जाएगा। बोलोगे यस सर, बढ़िया बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक सब चीज ठीक चल रहा है। सब चीज ठीक चल रहा है ना? चल रहा होगा। ठीक है, तो 14% का कमीशन तो तब मिला जब वो 16,000 का किया, लेकिन 16,000 से ज्यादा में बेचेगा तो उसको 4.5% का बोनस और मिलेगा। ठीक है, यदि प्राप्त बोनस 2160 रुपए है तो विक्रेता की कुल कमाई कितना है? सवाल में बोनस दिया है जी 2160 रुपया। इसका मतलब है, देखिए सवाल में जो बोनस का परसेंटेज है वो तो 4.5% है। बोलेगे हाँ, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई कि 4.5 का मान कितना दिया है? आप बोलोगे 2160 रुपया। तो मेरे प्यारे दोस्त 1% का मान कितना होगा? आप बोलोगे यस सर, 1% का जो मान होगा सर वो 2160 बटे कितना होगा? अच्छा, ये 1% टोटल का नहीं है, ये तो यार यहाँ है ना केवल इतना का, इतना का बात हो रहा है, इसमें जो इसको मिला है ना उसका। नहीं समझ रहे हो? देखो, 1% का मान कितना हो जाएगा? 2160 बटे 4.5। ठीक है, ये पॉइंट से ऊपर चला जाएगा। बोले हाँ सर, ऊपर तो जाना ही जाना है, सभी को एक दिन। 9 से कटेगा 5 बार में, 9 से कटे कितना बार में कटेगा? 9 दूना 18, 3 9 चौक 36, 2400। ठीक है भाई, 48 पचे 240, यानी कितना हो जाएगा? 480। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि ये 1% का मान इतना आया। आप बात को समझना कि 16,000 रुपए पर जो उसका कमीशन मिलता है वो कितना मिलता? आप बोलोगे कि 16,000 पे। अच्छा एक चीज और है, कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर 1% का मान 480 है, टोटल सेल अगर 100% रहा होगा तो 100 से गुना कर दीजिए। ऑप्शन में तो दिखे नहीं रहा है, इसीलिए हम एक ऑप्शन नन दिए हैं, पता है तुम्हें? कि गलती करोगे भाई सभी लोग, लेकिन बात को समझना, 1% का मान 480 आया है, ऑब्वियसली बढ़िया बात है, लेकिन इतना का बात कर रहे हैं हम, पूरा का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा नहीं लिए हैं 14 और 4। समझ रहे हो, ये पूरा 14 और 4 थोड़ा ना लिए हैं। पिछले स्लाइड में आ जाओ जरा सा, पिछले स्लाइड में हम पूरा लिए थे 19%। समझ रहे हो, पूरा टोटल सेल का 19% लिए थे, इसीलिए वहां 1% निकाल के 100 से गुना कर दिए थे, टोटल सेल आ गया था। लेकिन यहाँ पर हम पूरा नहीं लिए हैं, इतना का 4.5% की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें से 4.5% निकाला गया। बात समझ रहे हो ना? तो ये 1% का मान 480 है, तो यहाँ से टोटल जो फायदा ये कमाया होगा सेल्समैन, वो 14 4 18.5% कमाया होगा। बोलेगा हाँ सर, तो यानी आप यहाँ से 18.5% का मान निकाल सकते हो, और ये कितना होगा? 480 गुने कितना हो जाएगा? 18.5।
ठीक है, तो 18.5 का मतलब ये बटे 10 हो जाएगा। यार पेन टाइप से डेली नहीं लिखते हैं, इसलिए लिखने का हैबिट नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम आपसे। क्या चाहते हैं? क्षमा। 48 को 185 से गुना कर लेते हैं, करने आएगा? साइड में कर लेते हैं ले जाके कोपचे में। 8 × 5 = 40 की जीरो बाकी 4, 18 144 से 144 4 148। ठीक है, 4 × 5 = 20 की जीरो बाकी 2, 18 72 2 74। 0888 888 ठीक है भाई। तो ये इतना तो कमाई कहां से हो गया? यहां से। अगर 16,000 से ज्यादा में सामान बेचेगा तो इतना कमाई यहाँ पे हो गया 8880। लेकिन इधर भी तो कुछ कमाई हुआ होगा ना 14% का। तो 16,000 का 14% कितना होगा ये भी निकालना पड़ेगा हमें। तो 14 × 6 = 84 की 4 बाकी 8, 14 और 8 22, यानी 2240 रुपया। मेरे प्यारे दोस्त बात को समझना जरा सा। 2240 रुपए यहां से कमाया, 8,880 रुपए यहां से कमाया। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो टोटल कितना कमाया? आप बोलोगे जीरो। 8 4 12 की 2 बाकी 1, 8 2 10 की 11 की 1 बाकी 1, 8 2 10 की 11, यानी 11 120 रुपए कमाया, जो कि ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। किसमें दिख रहा है मेरे भाई? ऑप्शन बी में। अच्छा लगा होगा, काफी मजा आ रहा होगा, कमीशन बेस्ड सवाल आप सीख रहे होंगे। एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल करते नहीं, ये जो सवाल है ना वो सेम पहले वाले जैसा है, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। हम ये सवाल दो कराएं आपको प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक सवाल आपको खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है मेरे भाई। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं, जरूर बताएं। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट से कमेंट में इस सवाल का आंसर दे देना। बहुत मजा आएगा और आंसर देने से आपको ये चीज भी पता चलेगा कि आप सीख पाए हो कि नहीं। ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, बाय बाय सभी को, थैंक यू।